मैं समझा देखो, एक बात बताओ, मैंने तुमसे बोला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है, तुम लोग सर ये जैसे मान लो यहाँ 2/3 लिखा है, तो यहाँ तुम कुछ भी लिख दो, कोई भी फ्रैक्शन लिख दो, लेकिन वो फ्रैक्शन ऐसी होनी चाहिए जिसको सॉल्व करने पर 2/3 आए, तभी तो इस इक्वल की कोई औकात है। नहीं तो इस इक्वल का मतलब क्या रहा, इसकी कोई इज्जत नहीं रहेगी अगर ये बराबर नहीं हुआ तो। समझ आया? तो मैंने मान लो मैं लिख देता हूँ, क्या मैं लिख देता हूँ 10/15, क्या लिख दिया मैंने, 2 की वैल्यू 5 दूनी 10, 5 3 15, देखो सॉल्व करने पर 2 और 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? इसको सॉल्व करूंगा तो 2 नीचे बचा 3 नीचे बचा, तभी तो ये ऊपर 2 बच गया नीचे 2, बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब ये कि हमको बराबर करना होगा, ठीक है कि नहीं? आप सुनो इधर, ये एक फ्रैक्शन है, तो मतलब ये इक्वल का साइन लगा तो मतलब उतनी फ्रैक्शन यहाँ पर होगी, काट पीट उतना ही यहाँ बनेगा। तो देखो ये 15 है, ये बताओ ये 3 का कितना टाइम्स है? 5 कितना टाइम से बेटा? तो बेटा यहाँ भी इसका 5 टाइम्स ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर इसका 5 टाइम किया है, तुम जानते हो कि जितना चेंज मैं नंबर में ऊपर करूंगा उतना ही चेंज मुझे नंबर में नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि फिर सॉल्व करने वही आंसर आ जाता जो पहले था। यस सर। तो यहाँ कितना आएगा? 5 का 5 टाइम कितना होता है? 25। अब देखो यार 5 और 25 को सॉल्व करना जरा, 5 3 15 55, वही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर तभी तो इस इक्वल की कोई वैल्यू है। यस सर। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि यहाँ पर लिखा आंसर इसका कितना टाइम से, उतना ही टाइम नीचे कर दोगे, ठीक है कि नहीं? ला बुक में, अब तुम करो सवाल। अब आप सवाल करेंगे आप लोग, देखो बेटा क्वेश्चन है 7/8 बराबर क्वेश्चन डिवाइड ब्रैकेट ये 512, करो जरा निकालो आंसर, पता नहीं निकालो आंसर। वो भी किसकी है? चोर कहीं के तेरी है बाद में चिल्लाट पड़ा। ये क्या मुझे नहीं लगा नहीं लगेगा चल ऊपर रखिए। और जी क्या हाथ में तेरे जी किसकी है? ये नहीं है। अरे सर आधा साइड जी क्या हाथ में क्या है क्या है? अरे ट्यूशन की कॉपी है। चोर कौन ले गया इसकी कॉपी? कौन इसकी है? यार इसकी कॉपी लो सर सच्ची है कि अरे सर सुनते नहीं है मेरी आगे तो बोलने में परेशान तुमको जाओ अभी नहीं कर रहा, ध्यान रख। मैं दीदी रमन मुझसे दूर के देखा था कॉपी लेने की। वो ना भाई साहब सर कॉपी ढूंढ रहा है दूसरी हाथ से। जैसे कितना जीरो की बैग में से निकली को चोर सर सर आपका मुझे दीपक है सर, दीपक है सर, दीपक और सर कीजिएगा सर, इसमें कॉपी मत बस शांत रहे। ओह सर एक बार तो किसी दे दे यार गलती से सर सर मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे लग रहा है सर एक बार तो गिर गया सर ये कह रहा है सर, इसके पे बहुत फरमाया रहा ये तो आई जैसे उसको रोज लगाने 5, ठीक है? 5 रोज, एक रोज यहाँ लगाऊंगा, एक रोज यहाँ लगाऊंगा, एक यहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा, मुझे क्या इसके बीच की डिस्टेंस इन दोनों की 3 बटे 4, इसकी भी 3 बटे 5। सर किसी को भी नहीं आ रहा और तुम्हारी समझा नहीं समझा रहा अरे जी नहीं तो 1 2 3 4 तो कितनी बार डिस्टेंस पता करनी पड़ेगी? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो इसका मल्टीप्लाई करते 3 मीटर 4 बार मल्टीप्लाई करते 4 में 4 बटे 4 3 मीटर डिस्टेंस आएगा, खत्म हो गया। बताओ ये जाता है बेटा ये इसका कितने टाइम्स है बेटा? 3 टाइम्स है भाई। 8 क्या है? ये क्या है? 5/2, जिसका क्यूब है, ये पढ़ेगा भी जीवन में। अरे ये इसका कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स। तो ये कितना टाइम हुआ? 3 टाइम्स। इसका 3 टाइम कितना होता है? 3 4 3 होता है। इतना तो सिंपल था। एक सवाल और सिंपल सा है, देखो बेटा अब थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छी दे रहा हूँ। 3.3 बटे 9.3 बराबर यहाँ पर आएगा सर, डब्बे में 8 आ गया 2.2 9.9 लिखो है ना, यहाँ लिखो 6 पॉइंट क्या कर रहा हूँ नीचे वाले भाग, नीचे वाले भाग बोलने हैं बेटा तुम्हारे पास 10 रुपये को प्रोजेक्ट याद है? अच्छा मैं नाम तीसरी सारे हाँ बोल सर मैं इंग्लिश में कुछ पूछना है हाँ अरे क्या तेरी ला इंग्लिश में कहीं बोल भाई से बोल क्या
ये आर्टिकल बोलते हैं इसको, आर्टिकल। किसी भी नाम से पहले आर्टिकल लगता है, बस सुन लो। जहाँ आर्टिकल लगा है तो समझ जाना, उसके बाद कहीं ना कहीं नाउन जरूर आएगी। सर ये बता दो कि सर 2.2 है बस। सर अरे सर मैंने ये भी लिख दिया। तुझे पता होना चाहिए बेटा, आप बोल दो। इस टाइम के नहीं है बस। ये बात है आपने शामिल किया हाँ 6:15। अभी कितने बजे तू बता? तो मैं बस बता सकता हूँ 6 बज रहा है। देख रहा है, खुद की इंसल्ट हो रही, लेकिन कॉन्फिडेंस देख लो का। सर कॉन्फिडेंस कम भी होना चाहिए सर। क्या भले यानी इंसल्ट पे इंसल्ट होती रहे, बेवकूफ लड़की डफर है, गंवार, क्या नहीं देख पाती। मुझे लगता है पता है। नहीं ऐसा होना चाहिए था, देखो ये था। सर ये था सर जब दिमाग में नहीं घुस रहे। नहीं घुस रहे? ये बता दो तुम कुछ मत करो, तुम तो इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। 33 से कम 33, 33 दिया 1/3। यहाँ 1/3 आ रहा है, मतलब यहाँ भी कितना आना चाहिए 1/3। तो यहाँ इसको मैं कितना लिख दूँ यहाँ पर कि 1/3 आया सॉल्व करने पर। बेटा यहाँ लिख दो 6.6। क्यों? पॉइंट से पॉइंट खत्म, 22 से कम 22, 22 के 66। सर अरे सही दिमाग नहीं लगा पाया। सर ये लिखा है सर। बड़ा टफ हो गया आप लोगों के लिए। सर ये लिखा है सर। फाइबर, लिंक है। ये सवाल आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो गया, मैं समझ सकता हूँ। हाँ सर हम सभी के कपिल कह रहा है मेरे ऊपर से जा रहा है। चलिए बेटा, अब क्या करना है आपको? ये भैया टाइम पूछ रहे हैं। 15 मिनट रह गई हैं जी ज़्यादा बैच जाने में। चीज की गाड़ी चाबी है। सर की देखो बेटा, अब आपको पता लगाना है क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है। तो आप सभी जानते हो क्या करना है। क्या करना है तुम बताओ। नहीं जानता। नहीं जानता? मल्टीप्लाई मैंने भी दी। पूरे से मुंह के हो डिवाइड लाइक बेटा, मैं जानता हूँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फ्रैक्शन होती है, इसको सॉल्व करने पर सेम आंसर आएगा। इनको डिवाइड कर दूंगा, इनको डिवाइड कर दूंगा, है ना। इसको डिवाइड कर दूंगा, कोई ये तो डिवाइड होने वाला नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिसकी टेबल 5 और 8 दोनों आता हो। कोई है टेबल ऐसी नहीं है। अब लेकिन 20 और 32 तो जा सकते हैं किसी टेबल से, और से भी जा रहे हैं। अभी एक तरीका ये होता है कि इसको डिवाइड करके सॉल्व कर लूंगा। जैसे 4 से मैं काटूँ, 4 पंचे 20 और 4 अट्ठे 5 अट्ठे 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा 2 से भी कट रहा है, 2 से काटोगे तो 2 बार काटना पड़ेगा, 5 से। देखो जितनी बड़ी टेबल से आप काटेंगे उतना ही जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। अब एक बात, दूसरी बात ये है कि एक तरीका भी नहीं हो गया आपके पास। दूसरा तरीका क्या होता है दोस्त, इसको ऐसे लिखा और एंड 20/32। एक तरीका पता है क्या? एक तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा मेथड? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब क्रॉस जान दो ना, ऐसा लगता है क्रॉस। इसका मल्टीप्लाई इससे करो, इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर सेम आंसर आ जाए तो समझ जाना ये कैसे फ्रैक्शन है, आ गया सर। यानी ये इक्विवेलेंट है। अगर इन दोनों का सॉल्व करने पर आंसर एक आ जाता है तो आप समझ जाएंगे क्या इनका जो आंसर है वो कैसा है। देखो 32 का मतलब 5 दूनी 10, 5 3 15, सर मैं 160 आ गया। इसको करोगे 8 दूनी 16, 160 आ गया। सर देखो बिल्कुल बराबर आंसर आ गया। यस सर। तो ये क्या इक्विवेलेंट होंगे? अब तो सर Yes, बिल्कुल sir. इक्विवेलेंट होंगे 100%। सर मैंने एक का निकाला इसको करना। हाँ बेटा, अब निकालिए आप लोग 7/12 निकालो, 7/12 सर क्या एंड पता लगा आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं। निकालो सर कर दो यार। कर दो ना, उतार दो। यो व्हाट द आई एम मोबाइल। चलिए बेटा, निकलना वीडियो देख ली। चलो बेटा देखो 6 सत्ते 42, 420 आंसर आएगा। 12 दिया 36, 360, 12 छक्के 72, 360 और 72 कितना होता है?
360 बात कितना होगा? 432 कितना आएगा? यहाँ 20 आ रहा है, यहाँ 32 आ रहा है, ये बराबर नहीं है। नहीं बराबर नहीं सर 32 आ रहा है। सर 32 आ रहा है मेरा भी। सही कहा, कभी तो एक भी अच्छा नहीं आया। चलिए बेटा, अब एक बेहतरीन सवाल, और जब हम इसको बार बार काट रहे हैं तो मैं इसको बार बार क्यों काट पा रहा हूँ उस चीज़ का जवाब आपको दे रहा हूँ। जैसे मैंने इसको यहाँ काट के दिखाया कि मैं 4 से काट दूँ, 5 से काट, 4 से काट दूँ, तो मैं ऐसा क्यों कर पा रहा हूँ, इसका जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपको केवल सीखना है दोस्त, ऐसे करना नहीं है। हालांकि तुम्हें तो करना है, मुझे भाई बुक में है। 5th क्लास के बच्चे करेंगे, 6th क्लास के, 6th क्लास के ऊपर के ऐसा कुछ नहीं करेंगे, केवल सीख लो। कल कहीं पूछ रहे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों काट देते हो, तो उसका जवाब आपके पास होना चाहिए, तो उसका जवाब दे रहा हूँ। देखो गौरव कैसे करके आता है क्या? क्या कह रहा है? लड़के की आवाज़ ऐसी। शकल से लगा लगता है, आवाज़ लड़की जैसी, क्या बात है? कहाँ जा रहा है? देखो बेटा, जैसे मैंने मान लो एक सवाल लिखा 16/20 है ना। अब मुझसे बोल रहा है कि इसको बनाइए आप सिंपलेस्ट फॉर्म में। किसमें बनाइए? तो मैं जो कुछ आता तुम सब भूल जाओ, अभी के लिए फिलहाल सब भूल जाओ। जो समझो मुझे कुछ नहीं आता, मुझे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। तो सबसे पहले पता क्या करेंगे? सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा, तो पहला स्टेप ये होगा, इन दोनों का लो एलसीएम। क्या लोगे? तो 16 और 20 का लो एलसीएम। तो 2 से काटूंगा बेटा 8 बार, 2 से काटूंगा 10 बार, फिर 2 से काटूंगा 4 बार, फिर काटूंगा 5 बार, फिर 2 से काटूंगा 2 बार, फिर काटूंगा 5 बार, फिर 2 से काटूंगा 1 बार, फिर 2 से काटूंगा 5 बार, फिर 5 से काटूंगा। ठीक है, आप सुनिए, सॉरी एलसीएम ले लिया, एचसीएफ लेना है। क्या लेना है? एचसीएफ लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखो आप जानते हो एचसीएफ से अलग अलग निकलता है, तो 16 का अलग निकलेगा और 20 का। देखो 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। ठीक है, 2 से 10, 2 से 5, 5 से। एचसीएफ कैसे लेते हैं? जो कॉमन होगा उसको एक बार, जो 2 बार एक दो दोनों में होगा। देखो इसमें भी 1 2 है, इसमें भी 1 2 है, 1 2 भी है। ठीक, इसमें भी 1 2 है, इसमें भी 1 2 है। जोड़े बनाने हैं, कितने जोड़े बनने हैं? 1 जोड़ा और बन गया, 2 जोड़े बन गए। 1 जोड़ा ये 2 का बन गया, 1 जोड़ा ये बन गया। और बताओ, और इसमें 2 नहीं है, इसमें जोड़ा नहीं बनेगा। इसमें 2 है, फिर से इसमें 2 नहीं है, इसमें 5 है, इसका 5 नहीं है। ज़्यादा होशियार सर, ज़्यादा होशियार। कुछ अलग चीज होगी। अब देखो कितना एलसीएम आ रहा है, वो एचसीएफ कितना आ रहा है दोस्त? 4। क्या एचसीएफ आ रहा है? 4। मतलब 4 वो बड़े से बड़ा नंबर है जो इन दोनों को काट रहा होगा, जो इन दोनों में कॉमन आएगा। इसका मतलब ये है कि 4 इसमें भी होगा और 4 अगर 4 इसमें भी है तो इसका मतलब ये है कि 4 से ये भी डिवाइड होगा और 4 से। देखो तो क्या करना है, आपको जो आपका एचसीएफ आया है उसका डिवाइड देना है। यानी 16 में आप डिवाइड दोगे आपके एचसीएफ का, किसका डिवाइड दोगे? और 20 में भी डिवाइड दोगे, किसका दोस्त? एचसीएफ का। बताओ आपका एचसीएफ कितना है और यहाँ भी एचसीएफ कितना है? बस आप डिवाइड देना आता है ना, 16 का डिवाइड 4 में दोगे।